लेट नाइट वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइब कर लिया करो क्योंकि ऐसा करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज हम देखेंगे चैप्टर 13। चैप्टर 13। एक मिनट। हाँ, हम देखेंगे चैप्टर 13। ये चैप्टर अपील से, ठीक है, जस्ट पहले सेक्शन होगा बीएनएसएस में 4072 412। इसमें क्या होता है कि यदि हाई कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दे दी, ठीक है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन ने यदि आपको डेथ सेंटेंस दे दिया तो वो हाई कोर्ट में किस तरह मूव करती है, कहाँ कौन सी सिचुएशन एराइज होती है, वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सीआरपीसी में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सीआरपीसी 1973 में ये सेक्शन हुआ करता था 3662 371। ठीक है, ये अभी है बीएनएसएस 2023 सेक्शन 407 to 412। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये सेक्शन आया कहाँ से है? ये सेक्शन आया है पावर ऑफ कोर्ट से। जब हम आपको पावर ऑफ कोर्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें सेक्शन बीएनएस का 22 था। उसमें हम दो कंडीशन पढ़े थे, एक तो हाई कोर्ट की पावर, तो हाई कोर्ट तो कोई भी सेंटेंस दे सकता है आपको, एनी सेंटेंसेस। लेकिन उसमें कोर्ट ऑफ सेशन था। कोर्ट ऑफ सेशन जब भी आप, वो भी एनी सेंटेंस दे सकता था, लेकिन यदि डेथ सेंटेंस देता तो 22 सब क्लॉज 2, ठीक है, यदि वो डेथ सेंटेंस देता है तो वो डेथ सेंटेंस कंफर्म करने के लिए 407 में हाई कोर्ट के पास आती है। ये हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म की जाती है। आप किसी को मार रहे हो भाई, उसको कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी को फांसी दे दिया तो हाई कोर्ट के पास जाएगी, क्योंकि वो उसको उसके लाइफ खत्म कर रहे हो आप, तो आपको 407 में वो आती है। और यहीं से 407 की कहानी स्टार्ट होती है कि जब कोई भी डेथ सेंटेंस 22 सब क्लॉज 2 में कोर्ट ऑफ सेशन से आती है हाई कोर्ट के पास, तो वो फिर क्या होता है। इसमें दो तीन केस लॉ भी हम देखेंगे आपके सामने। ठीक है, तो हम्म तो हम देखे थे कि 22 सब क्लॉज 2 से यदि कोई मैटर आया डेथ सेंटेंस का, तो ये फिर 407 के सेक्शन में हाई कोर्ट के पास आता है। ठीक है, तो जब 407 के पास हाई कोर्ट के पास आता है तो सबसे पहली बात कि यहाँ कन्विक्टेड पर्सन होता है। यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है कन्विक्टेड पर्सन, और इसको जेल अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा। कि मतलब कंफर्मेशन के लिए गया हुआ है हाई कोर्ट के पास, लेकिन इस कन्विक्टेड पर्सन को जेल अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा आपको। यहाँ पे यूज नहीं किया है एक्यूज पर्सन, क्योंकि अब आप पे जो चार्ज जो आप जो है कन्विक्ट कर दिए गए हैं, ये यूज नहीं किया गया है, कन्विक्टेड पर्सन यूज किया गया। तो जब इनके पास जाएगा तो दो सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन 408 हाई कोर्ट के पास आएगा तो हाई कोर्ट फर्दर इंक्वायरी करेगा। अब उस पूरी गुत्थी को फिर से खोलेगा वो। ठीक है, उस गुत्थी को फिर से खोलेगा, टेक एविडेंस, एविडेंस लेगा। ठीक है, इसको मैं उसमें बताऊंगा आपको 408 में। अभी मैं आपको चार्ट बता रहा हूँ। तो फर्दर इंक्वायरी करेगा, फिर अगर इंक्वायरी में कुछ पाता है तो 409 कंफर्म कर देगा। ठीक है, कंफर्म कर देगा डेथ सेंटेंस और एनल कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, ठीक। अगर अब देखिए कंफर्म कर दिया आपको तो अब तो मरना तय है। तो अभी भी प्रिकॉशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, हमारे कानून में रखा गया है। अभी ये कंफर्म होने के लिए फिर ये दो जजों की बेंच के पास जाएगा 4010। ठीक है, कंफर्म बाय 2 जज।
आप किसी इंसान को बहुत इजीली नहीं फांसी मार सकते, ठीक है। अब वो कंफर्म होने के लिए 2 जजों के पास जाएगा, और अगर उस 2 जजों के कंफर्मेशन में, ठीक है, उस 2 जजों के कंफर्मेशन में, 1 मिनट, ठीक है, मान लीजिए इस 2 जजों के पास कंफर्म के लिए गया और इनमें डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया। एक जज कहा कि नहीं नहीं, जो आपने दिया है वो ठीक है, एक ने कहा कि गड़बड़ है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए भेजा गया तो डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया, डिफरेंस इन ओपिनियन, तो ये 411 में जाएगा, ठीक है, 411 डिफरेंस इन ओपिनियन में जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा कि अगर वहां पे प्रॉब्लम होगी 411, ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन में होगा, तो उसके बाद इसमें से कोई एक जज भी अगर कह दिया कि इसको हायर बेंच के पास, तो ये 433 में जाएगा। अपील में आप पढ़े होंगे कि जब डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, प्रोसीजर व्हेन जज काउंट कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। यदि डिफरेंस इन ओपिनियन अराइज हो गया तो ये 433 में जाएगा, ठीक है। यदि जज जो है, 2 जज हैं, इक्वली डिवाइडेड हो गए, यहाँ तो कंफर्मेशन हो रहा, कंफर्मेशन होने में यदि डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो 411 में जाएगा। अगर 411 में 2 जज हैं, वो इक्वली डिवाइडेड हो गए कि नहीं हम इसको फांसी देना चाहते हैं, करा नहीं नहीं इसकी जांच फिर से होनी चाहिए, तो ये 433 में चल जाएगा। 433 में जाएगा तो वहां पे क्या करेगा कि अनदर जज के पास जाएगा, एक ऐसे जज के पास, ठीक है, एक ऐसे जज के पास जाएगा ये मैटर, जो जज जो है उस बेंच का नहीं होगा, ठीक है, अनदर जज के पास जाएगा। और यदि इसमें अनदर जज और इसमें से कोई एक जज ने कह दिया कि इसको लार्जर बेंच के पास भेजिए, तो ये फिर लार्जर बेंच के पास जाएगी। देखिए किसी को न मारने के लिए, मतलब कितना चेक एंड बैलेंस दिया हुआ है हमारे कानून में, कि आप कहते हैं ना कि हमारे कानून में कि लाख 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्शन 407 टू 411, ठीक है। फिर ये लार्जर बेंच के पास जाएगी, ठीक है। तो ये है, मैं वन बाय वन आपको सेक्शन बताता चल रहा हूँ। जब 407 में जो है कोई आएगा मैटर, तो वो 408 में अब इंक्वायरी में जाएगा फर्दर। हाई कोर्ट जो है इसकी फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा। फर्दर इंक्वायरी मतलब उसकी पूरी गुत्थी फिर से खोलेगा। क्या करेगा आप देखिए, फर्दर इंक्वायरी में क्या करेगा, या तो ये खुद ही एविडेंस ले सकता है, टेक एविडेंस, अथवा डायरेक्ट कर सकता है कि ये डायरेक्ट कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन को कि अगेन आप इसके एविडेंस को फिर से देखिए, अगेन सी द एविडेंस, ठीक है। और और उस दौरान कन्विक्टेड पर्सन, देखिए याद याद रखिएगा यहाँ कन्विक्टेड पर्सन लिख रहा है, नॉट एक्यूज पर्सन, ठीक है, उसकी अटेंडेंस जो है डिस्पेंस भी कर सकता है, क्योंकि अब तो एविडेंस देखना है ना। कोई चीफ ऑफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन तो होना नहीं है कि अटेंडेंस जरूरी है। तो आप मुझे बताएंगे कि एविडेंस की कौन से ऐसा सेक्शन है जिसमें एक्यूज का अटेंडेंस कंपलसरी होता है, विदाउट अपीयरिंग द एक्यूज एज ए अटेंडेंस इन द कोर्ट, एनी कोर्ट इज नॉट टेक द एविडेंस, ठीक है। आप मुझे सेक्शन बताएंगे उसमें क्या कहते हैं, कमेंट में, ठीक है। तो आप तो कन्विक्टेड पर्सन की पूरा जो है वो फाइल खुलेगी ना, तो अटेंडेंस डिस्पेंस कर सकता है कि भैया इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 केस लॉ है, ये देख लीजिए। केस लॉ है खात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1976, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है कि जो 408 में हाई कोर्ट और कंटुएशन मतलब जो कोर्ट ऑफ सेशन का, ठीक है, जो हाई कोर्ट एविडेंस लेगी और जो भी जांच करेगी वो कोर्ट ऑफ सेशन के जो प्रोसीजर है, ठीक है, और जो भी चीजें हैं एविडेंस लेने का, वो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रायल कहा जाएगा। आप कोई फ्रेश वाला काम नहीं करेंगे, वो ये माना जाएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन का ही कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि ऐसा ऐसा यदि आप ऐसा नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो कोर्ट ऑफ सेशन को आप यहाँ वो कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, उसकी उसकी ऑर्डर को, उसके उसके पावर को आप लोअर दिखा रहे हो, ठीक है। एडिशनल एविडेंस, ठीक है, इसको कहा जाएगा कि जो भी आप ले रहे हैं फर्दर इंक्वायरी में एविडेंस, उसको एडिशनल एविडेंस कहा जाएगा। न्यू एविडेंस नहीं कहा जाएगा कि उसी एविडेंस को यदि आप खंगाल रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, तो भी वो एडिशनल एविडेंस कहा जाएगा। और ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू री अप्रेस, मैंने क्या कहा, हाई कोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है, कि वो री अप्रेस करे, किसका, कोर्ट ऑफ सेशन की प्रोसीजर का, ठीक है। एविडेंस लेते समय, कंक्लूजन करते समय, केस की मेरिट देखते समय, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रेस करे। ऐसा ना हो कि कोर्ट ऑफ सेशन को फील हो कि भाई मैं रात रात भर के बैठ के पढ़ता रहा हूँ, फाइल पढ़ता रहा हूँ, एविडेंस देखता रहा हूँ, ताकि कन्विक्शन मिल सके, और ये कुछ और ही बोल रहे हैं केस ऑफ मेरिट में, ठीक है। तो आपको रीअप्रेस करना है। सेकंड केस लॉ है इसी का, 408 का, स्टेट वर्सेस देवमन उपाध्याय। 1960। इसमें क्या हुआ था कि कंफर्मेशन के लिए, सेंटेंस के कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास गया था, लेकिन हाई कोर्ट जो है कंफर्म नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ आर्टिकल 136, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड में पास द सेम ऑर्डर एंड कंफर्म किया उसने, ठीक है, सेंटेंस को उसने कंफर्म किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कंफर्म द सेंटेंस, अब ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो पावर ऑफ कंफर्मेशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम अब आएंगे 409 पे। 409 में 409, ठीक है, कंफर्मेशन और एनल, ठीक। इसमें क्या क्या हो सकता है, या कंफर्म हो सकता है, मे बी, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन से आया हुआ मैटर जो हाई कोर्ट के पास आया है वो कंफर्म हो सकता है फांसी में, मे बी एनल कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और मे बी इक्विट। 407 में, 408 में जब टेक एविडेंस लेंगे आप, तो ये भी हो सकता है कि जो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस कोर्ट ऑफ सेशन का माना जाएगा 408 में, उसमें इक्विट भी हो सकता है, ठीक है, इक्विटल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें सबसेक्शन 2 क्या कहता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है 409 में, कि ये ऑफ कंफर्मेशन है जो ना आफ्टर अपील पीरियड हैज बीन एक्सपायर, ठीक है, कि जो अपील का पीरियड है उसके एक्सपायर होने के बाद ही कंफर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि अपील का पीरियड जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और आप बहुत जल्दी में उसको जो है, मतलब इसका ये कहना है कि आप जल्दी में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आप आराम से करेंगे इसको। तो ये हुआ मैटर 409 का। अब देखिए यदि वो कंफर्म हुआ, मे बी कंफर्म, तो अब ये आएगा 4010 में, 410 में, ठीक है, साइन बाय 2 जजेस, ठीक है। अब यहीं से खेल स्टार्ट होगा, ठीक है, साइन बाय 2 जजेस, ठीक।
तो यदि दो बातें हुई, यदि कोई इन दो जजों के बीच जो साइन करने के लिए आया है, साइन कंफर्मेशन के लिए, यदि इनमें नॉट डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये दोनों राजी हैं कि ठीक है यार इसको फांसी होनी चाहिए, एविडेंस भी ऐसी कहता है, ठीक है, तो ये मैटर 412 में हो जाएगा, 412 में, और इसको सजा हो जाएगी फांसी। लेकिन अगर इन डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, ये मैटर आएगा 411 में, ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन में आएगा, ठीक। तो अगर ये डिफरेंस इन ओपिनियन में आएगा, तो फिर डिफरेंस इन ओपिनियन से ये मैटर जाएगा 3433 के पास। व्हेन डिफरेंस इन ओपिनियन अराइज, प्रोसीजर व्हेन जज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो जज जो है इक्वली डिवाइडेड है, तो ये जाएगी अनदर बेंच के पास। देखिए ये अपील का सेक्शन है, अपील का सेक्शन में इसी के जस्ट बाद ही है 412 to 435, ये अपील का सेक्शन है। उसमें जब अपील में आप जाएंगे तो वो वाला सेक्शन इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही प्रोसीजर चला है। अनदर बेंच के पास जाएगा, ठीक है, सॉरी अनदर जज के पास जाएगा, और अगर अनदर जज और इसमें से कोई डिफरेंस इन ओपिनियन का एक जज ये कहता है कि ये मैटर जाना चाहिए किसी लार्जर बेंच के पास, तो ये फिर मैटर लार्जर बेंच के पास जाएगी, ठीक है। फिर न्यू बेंच डिसाइड करेगी, रिकंसिडर करेगी, रीएवैल्यूएशन करेगी, फिर से एविडेंस लेगी, फिर ये मैटर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें से कोई भी जज, ये डिफरेंस इन ओपिनियन वाला जज यदि कह दे कि ये मैटर लार्जर बेंच के पास जानी चाहिए, या जिस अनदर जज के पास आया है मैटर उसको समझ में आए कि यार इसको बड़ी बेंच के पास भेजो, तो अगर इस दोनों में से कोई भी एक कह देगा तो ये लार्जर बेंच के पास चली जाएगी डेथ कंफर्मेशन, ठीक है। ये है आपका चैप्टर 30।